कांग्रेस द्वारा आयोजित ट्रैक्टर मार्च को लेकर जो बातें सामने आई है उसको कल कांग्रेसी नेताओं ने काफी गलत कहा कि जगह जगह किसानों को रोका जा रहा था, उनके ट्रैक्टरों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया था। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कोई मदद नहीं कर रहे थे, अपितु ट्रैक्टरों को और किसानों को मंदसौर में आने से रोका जा रहा था। कई बार कांग्रेस के पदाधिकारियों और नेताओं ने प्रशासन से चर्चा भी की थी, मगर कोई हल नहीं निकला। मगर उसके बावजूद भी मंदसौर में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया जो कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचा था। इस मार्च के बाद में जब हमने जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुजर से बात की तो उन्होंने कहा कि जिस ढंग से कल प्रशासन पेश आया है वो काफी सोचनीय है और उन्हें लगता है कि आने वाले दिनों में यदि कहीं किसान आंदोलन की गूंज सुनाई देती हो तो उसके पीछे कारण यह ना हो कि किसानों को और ट्रैक्टरों को मंदसौर में आने से रोका गया था। डीएन हलचल ने एक खास चर्चा की है जिला पंचायत के सदस्य दीपक सिंह गुजर से इस विषय पर। कल मंदसौर के अंदर कांग्रेस द्वारा ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया गया था, जिसमें आरोप लगे हैं कि प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को अंदर नहीं आने दिया। बावजूद उसके कई ट्रैक्टर यहाँ पे आए और फिर आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर की गई। मुआवजा राशि पर्याप्त न मिलने की मांग को लेकर यह ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था। कल की घटना क्या थी और किस तरीके से उसको फेस किया गया, हम सामने बात करते हैं जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुजर से। गुजर जी, कल क्या हुआ था, किस ढंग से आपको रोकने की कोशिश की गई थी और फिर कैसे आपने उन चीज़ों से निपटा? देखिए, बहुत आश्चर्य की बात है कि हम एक ऐसे आज़ाद देश में रहते हैं जहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों को जीने का अधिकार है, किसानों को जीने का अधिकार नहीं है, मध्यम वर्गीय परिवारों को जीने का अधिकार नहीं है, छोटे दुकानदार व्यवसायियों को जीने का अधिकार नहीं है। बहुत आश्चर्य की बात है जब फसल मुआवजे के नाम पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, मध्य प्रदेश लेवल पर बड़ी बड़ी ट्रैक्टर आभार यात्राएं निकाली गई, उसमें कहा गया 250 करोड़ का मुआवजा मंदसौर जिले को मिला। मैं कई ऐसे किसानों का लाइव वीडियो करके आया है जिन किसानों को 400 रुपये 300 रुपये कहीं कहीं तो मिला ही नहीं। कई जगह ऐसी शिकायतें कल हमारे कार्यक्रम में सुनने को आई कि आपको शासन की तरफ से मैसेज तो आया कि आपको मुआवजा राशि प्राप्त हुई 3000 रुपये, लेकिन जब बैंक खातों में पहुंचे तो राशि आई ही नहीं। तो बहुत आश्चर्य की बात है कि परसों जब ट्रैक्टर रैली निकलती है, बीजेपी की आभार रैली निकलती है, तो ट्रैक्टरों को अंदर घुसने दिया जाता है। और कल जब परेशान दुखी किसान, ऐसे समय पे जब दिवाली है, त्योहार का सीजन है, जब दुखी किसान हमारे मंदसौर में अपनी बात कहने प्रशासन से आ रहा है तो ट्रैक्टरों को रोका गया। लगभग 700 ट्रैक्टर पूरे जिले में रोके गए। आश्चर्य की बात है कि 200 किलोमीटर दूर ट्रैक्टरों को रोका गया। और बहुत बड़ी विसंगति है कि अन्नदाता किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया मोहन यादव जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बीजेपी के लिए किसान एक वोट बैंक है, लेकिन जब किसानों की तकलीफों की बात आती है, हमारे यहाँ के सांसद सुधीर गुप्ता जी, बंसीलाल जी गुजर जी, बड़े बड़े एक्स चीफ, बड़े बड़े मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री जी, जीएसटी उत्सव, बचत उत्सव बताने के लिए तो लोगों की दुकानों पर पहुंच गए, लेकिन खेतों में नहीं पहुंच पाए किसानों के दुख के समय। तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति रही हमारे इस आंदोलन को लेकर के। और वो आंदोलन एक शुरुआत है। इस शुरुआत के माध्यम से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से किसानों से भी अनुरोध करूंगा, मंदसौर जहर की जनता से भी अनुरोध करूंगा, और जहां जहां मेरा वीडियो सुना जाएगा उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस दो मुही सरकार के डबल चेहरे को पहचानना होगा। जहां स्मार्ट मीटर की बात आती है ये लोग चुप रहते हैं, जहां छोटे व्यवसाय के व्यापार की बात आती है ये लोग चुप रहते हैं, जहां किसानों के अधिकार की बात आती है ये लोग चुप रहते हैं। तो बहुत बड़ी विसंगति है। मैं समझूंगा ये हमारे कल का जो आंदोलन था जिसमें ट्रैक्टर रोके गए, किसानों में बड़ा आक्रोश है कि हम अपनी बात भी नहीं कह सकते। क्या है, तानाशाही वाली सरकार नहीं है? तो जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं कल प्रशासन का दोहरा रवैया था। एक दिन पहले जहां प्रशासन व्यवस्था बनाने में लगा हुआ था, कल आपको रोक रहा था। आपको किस नज़रिए से देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, ये नज़रिया तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है प्रशासन के साथ मिलकर सरकार का, कि हमारे झूठ को भी सच बोलना पड़ेगा और किसानों के सच को भी झूठ दिखाना पड़ेगा। वो ये चाहते थे कि मंदसौर के अंदर परसों तो कार्यक्रम हुआ, भारतीय जनता पार्टी की आभार रैली निकली, ट्रैक्टर रैली, लेकिन किसानों की ट्रैक्टर रैली इसलिए नहीं दिखाना चाहते थे कि वो जानते हैं कि मंदसौर आंदोलन की जननी रहा है। ये वही मंदसौर जिला है जहाँ 2017 6 जून को किसान आंदोलन हुआ था और उसी के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार गिरी और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। ऐसे ही शुरुआत से उन्हें डर लगता है, उनको मालूम है कि कोई सच बोलना स्टार्ट कर देगा, शुरू कर देगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल जो घटना हुई ये आने वाले किसान आंदोलन का अंकुरण है? ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से। ये अंकुरण शासन ही पैदा कर रहा है। जिस प्रकार से हम अपनी बात करने जाते हैं, ये आगे रहकर रोकते हैं हमें। क्यों रोक रहे हो? हम किसानों के अधिकारों की बात करने जा रहे हैं, किसानों की बात करने जा रहे हैं। मंदसौर के अंदर हम हमारे स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं, जो लोगों की कमर तोड़ रहे हैं, पहले ही लोगों की कमाई नहीं, व्यापार नहीं है, स्मार्ट मीटर हमने रोकने की बात करी तो हम पर पाबंदी लगाई।
ट्रैक्टर लेकर के मंदसौर में आना चाहते थे तो हम पर पाबंदी लगाई। तो नो डाउट कि मैं इस पर बिल्कुल निसंकोच कहूंगा कि ये किसान आंदोलन का एक अंकुरण हो सकता है। तो इस प्रकार आप सुन रहे थे अभी दीपक सिंह गुजर को, जिला पंचायत के अध्यक्ष है, और कल इनके नेतृत्व में जहां पर ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया गया है। जिस ढंग से कल प्रशासन पेश आया उसको लेकर काफी आप नाराज हैं और मानते हैं कि आने वाले दिनों में यदि किसान आंदोलन होता है तो उसकी बहुत बड़ी वजह कल किसानों को रोकने वाली बात भी रहेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।